Hello friends, welcome to Study with Harshit. Most important question and answer series Managerial Economics. Question number 8. What are utility analysis, cardinal utility और ordinal utility? हमें बताना है. थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड जो है एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, साथ ही साथ क्वांटिटी कंज्यूमर आर विलिंग टू एबल टू बाई, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर बाई करना चाहता है, क्या प्राइस वो खरीदना चाहता है, इसी की सब चीज़ आती है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड में. क्या क्या फैक्टर्स हैं? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. ये जो है बेस्ड होता है लॉ ऑफ डिमांड पे, जो कि बताती है एज द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. अगर किसी भी सामान का प्राइस जो है कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो जाती है. जैसे कि किसी भी कॉफ़ी का जो है प्राइस $5 से $3 हुआ तो ज़्यादा जने उसको परचेज करेंगे, और 5 से 7 हो गया तो काफ़ी जने जो है कम हो जाएंगे, कुछ ही जने उसको परचेज करेंगे. तो ये हमारे थ्योरी ऑफ डिमांड में होती है. टाइप ऑफ डिमांड क्या क्या होती है? प्राइस डिमांड होती है, जैसे कि डिमांड चेंज होती है बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. जैसे कि प्राइस स्मार्टफोन का डिक्रीज हुआ, ज़्यादा लोगों ने उसको बाई करा. इनकम डिमांड होती है हमारी, डिमांड चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन इनकम इन कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसके बेसिस पे भी ये जो है इनकम डिमांड जो है डिमांड चेंज होती है. नॉर्मल गुड्स डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है. जैसे कि इनकम राइज हुई, पीपल ने और ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड को परचेज करना चालू करा, बेशक वो महंगा है. इंफीरियर गुड्स डिमांड डिक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीजेस. जब इंक्रीज हुई तो लोगों ने जो है काफ़ी इंस्टेंट नूडल्स वगैरह इन सबको खाना छोड़ दिया और ऑर्गेनिक फूड पे आ गए हैं. तो ये हमारे इनकम डिमांड में था, नॉर्मल गुड्स. क्रॉस डिमांड क्या होती है? ये जो है डिमांड जो है फॉर ए प्रोडक्ट चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स का क्या है प्राइस और हमारा क्या प्राइस है, उसके जो है सब्सटीट्यूट जो है कम रुपए में मिल रहा है या क्वालिटी उसकी अच्छी है तो उसके बेसिस पे भी डिमांड चेंज हो जाती है. नेक्स्ट होती है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा गुड डिमांडेड होते हैं टुगेदर, बिकॉज क्योंकि वो कंप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के. डिमांड फॉर लैपटॉप इंक्रीज हुई लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड इन लैपटॉप बैग. लैपटॉप ज़्यादा बिकने चालू हुए तो लैपटॉप बैग की भी डिमांड बढ़ गई. इस तरीके से ड्राइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट अराइज बिकॉज द डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट. जैसे कि डिमांड ऑफ स्टील इंक्रीज हुई क्योंकि राइज हुआ डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल इन एंड बिल्डिंग. इस तरीके से कंपोजिट डिमांड भी होती है और लेटेंट डिमांड भी होती है. कंपोजिट डिमांड होती है सिंगल प्रोडक्ट डिमांड होता है मल्टीपल यूजेस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जलाने के लिए भी, हीटिंग के लिए भी और एप्लीकेशंस को रन करने के लिए भी. लेटेंट डिमांड पोटेंशियल डिमांड होती है जो कि एग्जिस्ट करती है बट नॉट येट रिलीज्ड ड्यू टू फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट. जैसे कि डिमांड हुई इलेक्ट्रिक कार की, वॉज लो इन पास्ट बट इंक्रीज एज टेक्नोलॉजी अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव. क्योंकि जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है चाहे हमारा, पहले शुरू में उसकी डिमांड नहीं थी, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी. तो ये आती है हमारे लेटेंट डिमांड में. तो हमने जाना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें स्टडी विद हर्षित.